सर अब चले खान साहब के साथ, उनकी किस्मत अच्छी है कि उनके साथ वो सब कुछ रिपीट उस तरह नहीं होना चाहिए जो नून लीग के साथ हुआ। कल को नून लीग की फिर भी बारी आ सकती है सर। लेकिन अब लीगली किस तरीके से ये पीटीआई की टीम आगे जाएगी अगले इलेक्शन के हवाले से? कल कॉर्नर मीटिंग पीटीआई की होनी थी, उसमें बड़ी तादाद में लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया। सर अब इलेक्शन सर पे है, टिकट लेने वाले लोग ढूंढना, निकालना, उनको इलेक्शन में लाना। सर ये सारा प्रोसेस पीटीआई कैसे करेगी जब पीटीआई चेयरमैन खुद फील्ड में मौजूद नहीं होंगे? अब देखें, नून लीग अगर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है बकौल सियासी जमातों के, तो उनके कायद को भी तो अब आना पड़ा ना मजबूरन, चाहे जैसे भी हालात थे। तो बगैर चेयरमैन पीटीआई के कैसे पीटीआई चलेगी? देखिए, बात चेयरमैन पीटीआई के बगैर की नहीं है। बात यह है कि हमने 100 से जायद मकामात पे हमने एप्लीकेशन दी कि जनाब हमें जलसा करने की इजाजत दे दी जाए। आपको पता है सिर्फ एक मकाम पे जलसा करने की वो काना में इजाजत मिली कल वाले दिन, और वो इजाजत क्या मिली आपने देखा, जो लोग आए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और करक में हमने जलसा करने की कोशिश की, वहां सीधी गोलियां मारी गई। मर्दान में और सवात में कॉर्नर मीटिंग्स 4 दीवारी के अंदर की तो उनको उठाकर जेलों में बंद कर दिया। फलस्तीन के हक में मुजाहरा किया तो लोगों को यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने से और पूरे पाकिस्तान से उठाकर जेलों में बंद कर दिया। 14 अगस्त को बाहर निकले तो जेलों में बंद कर दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, फील्ड तो दे दें, जिंदा रहने का हक तो दे दें। आज भी पब्लिक हमारे साथ खड़ी है। आप कोई गैलप सर्वे हो, कोई सर्वे उठा के आप जरा देख लें, पूरा पाकिस्तान में किसी जगह चले जाएं 80 से 90% आज भी पॉपुलैरिटी इमरान खान और पीटीआई की है। नहीं लेकिन सर, क्या एक वो ठीक मकबूल है जमात को सिर्फ सर, मैं यही बात आपसे इसलिए कर रही हूँ। आप ही का पॉइंट ऑफ व्यू मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि पीटीआई को जो लगता है उसकी मुनासबत से फिर पीटीआई इलेक्शन में जाएगी कैसे? मकबूलियत तो है, ठीक है, बकौल आपके, लेकिन फिर बात यह इलेक्शन है कि कंटेस्ट कैसे करेंगे? देखें, आज भी हमारे हर हलके में 7 से 14 के कैंडिडेट हैं, कम से कम 7, ज्यादा से ज्यादा 14 हर एक हलके में मौजूद हैं। कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मसला यह है कि इंतजामिया, निगरान, मशीनरी, रियासती एहलकार बांदी बन के मुस्लिम लीग नून के लिए खड़े हुए हैं। वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोते थे, मुझे बताएं 2018 में क्या हुआ था इनका? कितने सदाकत अब्बासी इनके उठाए थे, कितने उस्मान डार इनके उठाए थे, कितने शेख रशीद उठाए थे, कितने फरूख हबीब उठाए थे, कितने लोगों को 25-25 दफा जमानतें मिली, सर वो उनको तो जेल में बंद कर 2018 के दिया। बाद जेलों में अदालतें ये गए ना, कहने पे वो तो मजबूर हुई। सर, लेकिन वो 2018 के बाद जेलों में गए ना, केसेस उनके ऊपर बनते रहे, साबित हुआ नहीं हुआ, मैं उस डिबेट में नहीं जाती, लेकिन वो उनकी एक अपनी कहानी है नून लीग की, अगर आप उनसे पूछें तो। लेकिन देखें, क्या हम इलेक्शन कमीशन को क्या कहेंगे? उनकी आंखें और कान बंद हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट बंद हो चुकी है? क्या हाई कोर्ट्स बंद हो चुकी हैं? अगर बंद हो गए हैं तो फिर ठीक है, हमें ना लड़ने दें इलेक्शन। फरमाइएगा कि राना साहब सर फिर भी कह रहे हैं, क्योंकि आप पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए कुछ सियासी सवाल भी हैं जो मैं चाहूंगी आपके गोशे गुजार करूं, कि सर वो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने सबको साथ लेके चलने की बात की है कि सब मिलकर काम करें, उसमें पीटीआई भी शामिल है। तो सर अगर किसी स्टेज के ऊपर नून लीग कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाती है या सफेद झंडा अमन का लहराती है, तो सर पीटीआई का रिस्पॉन्स उस पर क्या होगा? इन फाशिस्ट हुकूमतों से हमें कोई तवक्को हो सकती है? इन फाशिस्ट जमातों से जिन्होंने 200 के करीब सर हमारे वो खिलाफ कह तो रहे मुकदमात हैं ना, बनाए। बयान की हद तक तो कह रहे अच्छा, हैं। कह देने से क्या? इन्होंने तो 1 महीना पहले ये कहा था कि ये हैं वो मट्टी पाव नहीं होगा, ये 3 जर्नैल हैं और 2 जजेस हैं, या पता नहीं क्या क्या हैं, 2 जर्नैल हैं और 3 जजेस हैं, अब हम ये कर देंगे। और शबाशी भागा भागा गया, वो वोट को इज्जत दो का नारा उठा करके बूट को इज्जत दो उठा ली उन्होंने। इन लोगों का एतबार क्या है, मुझे ये बताएं। एतबार का यह आलम है कि रियासत के एक मुजरिम को रियासत के एहलकार और हरकारे इस तरह सलूट मार रहे हैं कि जिस तरह वो कश्मीर फतह करके आए हो या फलस्तीन आजाद करके आए हो। मुझे बता दें कि हमारे खिलाफ क्या कहते हैं कि जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा उनको जलसा नहीं करने देंगे। बात यह है कि यानी मुजरिम जो है, मुजरिम, डिक्लेयर्ड मुजरिम, इश्तिहारी मुजरिम, जब तक कोर्ट फैसला ना करे वो इश्तिहारी मुजरिम है। इस वक्त उसको हाई कमिश्नर वहां यूके में क्या कर रहा है, उसको बयानिया पढ़ा रहा है और पूरी पाकिस्तान में उसके लिए ऐसा प्रोटोकॉल मीडिया दे रहा है, जनाब यहाँ से आप जहाज उड़ पड़ा, जहाज उठ गया, जहाज रास्ते में आ गया, जहाज यहाँ पहुंच गया, और आज आप इमरान खान, उसकी तस्वीर, उसकी तकरीर, उसका नाम नहीं चला सकते। ये है मीडिया की आजादी, ये है आपके इदारे जिसको हमारे अवाम के पैसों से पेट कार के हम इनको पैसे देते हैं। और मुफ्त मराद कितनी देते हैं? 18 बिलियन डॉलर, ये यूएनडीपी की रिपोर्ट है। 18 बिलियन डॉलर मुफ्त मराद हम इनको देते हैं, और ये अपने ही अवाम पे जो जुल्म, जबर और बर्बरियत कायम करके बैठे हुए हैं। क्या ये हमारा आजाद मुल्क है? क्या कायदे आजम ने इसी तरह का आजाद मुल्क हमें कहा था?
शुएब साहब, जो सर सब ये एक कुछ हो रहा स्टेज है के ऊपर वो मियां सब साहब आपके के सामने साथ है। भी हुआ था सर, उनकी तकारीर और उनकी सारी मियां गुफ्तगू साहब पे के भी। साथ कुछ नहीं हुआ, वो मुजरिम थे, सुन लें, जी वो जी। कन्विक्टेड थे, वो इश्तिहारी थे। उनके साथ अगर कोई हुआ तो अदालत के आर्डर से सर कुछ अभी हुआ रिवर्स होंगे ना या उनके पेमरा ने फैसले, आर्डर आप उनको किया, मुजरिम बना रहे हैं, वो इसमें मुजरिम से किसी मुलजिम पार्टी का बनेंगे। दखल नहीं है। चले मैं आखिरी सवाल सायरा साहब का ले लूं। देखिए, जो फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ होता है, एक से बात जी करते जी हैं, जो जी जी। फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ होता है ना, तो अदालत से भागा हुआ जो मुजरिम होता है वो तमाम अपने राइट से डिप्राइव हो जाता है। ठीक। अंडर ट्रायल प्रिजनर को वो चीजें तमाम वो मराहत और हुकूक हासिल होते हैं। ये है फर्क। बिल्कुल ठीक।